आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा और पूर्ति हर्ष जा चुके हैं स्कूल और मम्मा ने उनके लिए बनाए थे प्याज के पराठे और अचार। आ जाइए गाइस आप लोग भी खाने के लिए। और ये रही साथ में कॉफ़ी। आ जाइए गाइस आप लोग भी खाने के लिए। तो गाइज़ अभी मैं मिल के आई हूँ सारे पपीज़ से, जो भी पपीज़ थे, और उनमें से एक थोड़ा सा मतलब मुझे और वीक लग रहा था। तो फिर मम्मा से मैंने बाउल में दूध लिया और मैं उन चारों को दूध दे के आई हूँ। तो वो लोग चारों मतलब ऐसे मुझे देख के मतलब अब मुझे लग रहा है कि हाँ वो मुझे पहचानने लगे हैं, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो वो मुझे देखते ऐसे मतलब करने लगे थे। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये कम से कम मुझे पहचान तो रहे हैं। तो फिर गाइज़ मैं उनको अभी दूध दे के और फिर अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर, जैसे मैं डेली करती हूँ रूम क्लीन। तो फटाफट से मैं कर ले रही हूँ रूम क्लीन। तो जो भी बेडशीट वगैरह थी उसको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। जो भी हम लोग जैसे रात को सोते हैं जो भी ओढ़ के, और रज़ाई वगैरह और ये पिलो वगैरह, तो मैं इन सबको एक एक करके फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। क्योंकि गाइज़ सुबह सुबह घर का काम हो जाता है ना, तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि, और घर का काम ना सुबह सुबह जल्दी ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि फिर पूरा दिन फिर ऐसे चला जाता है काम में। अगर सुबह सुबह काम कर लो फटाफट से, उसके बाद तुम नहाओ, पूजा करो, कुछ भी करो, पर जो काम है घर का वो सुबह सुबह हो जाना चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो गाइज़ आज था मंडे, तो मम्मी डैडी गए हुए हैं मंदिर और वहाँ से वो लोग आएंगे तो फिर डैडी वहाँ से आके फिर पूजा वगैरह करेंगे। तो मम्मी डैडी हर मंडे को मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं वो 5 साढ़े 5 बजे, जिस दिन मंदिर जाना होता है। वैसे डेली मम्मा 6 बजे उठती हैं। तो मम्मा डैडी सुबह सुबह उठ गए थे 5 बजे और वो लोग मंदिर निकल चुके हैं कब के। और हम लोग तो सुबह सुबह मतलब ऐसे कानों में आवाज़ आती रहेगी कि हाँ ये लोग मंदिर जा रहे हैं, पर उठने की हिम्मत तो होती नहीं है। तो वो लोग गए हैं मंदिर और उनका तो हर मंडे को है मंदिर जाना। तो वो पहले जाते थे हम लोग कैलाश मंदिर, पर अब जाते हैं मम्मी डैडी रावले मंदिर। मम्मी मुझसे बोलती हैं कि तुम लोग भी चला करो, कभी कभी मन करता है तो मैं चली जाती हूँ। अभी जैसे सावन के सोमवार थे इन दिनों में तो मैं जा ही नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो मंडे आएगा तो शायद हो सकता है कि फिर मैं जाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा लगता है ना कि सुबह सुबह जैसे मंदिर हो आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस गाइज़ मैं सोच रही हूँ कि मम्मी मंदिर से आएँ उससे पहले मैं रूम क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि वो आएंगी और फिर देखेंगी घर क्लीन है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो आए ना और हम उनको सोते हुए मिलें तो उनको बड़ा गुस्सा करती हैं कि मतलब तुम अभी तक सो रहे हो, मतलब मैं सुबह सुबह उठ के मंदिर भी हो आई और तुम लोग अभी तक सो रहे हो। तो गाइज़ बस यही जल्दी से फटाफट से रूम क्लीन कर ले रही हूँ मैं, जब तक मम्मी आए तब तक। गाइज़ मुझे तो समझ में नहीं आता, जब मैं छोटी थी तो मम्मी मार के सुलाती थी, मार के सुलाती थी, सो जा। और जब मैं बड़ी हुई तो मम्मी मुझे मार के उठाती हैं, उठ जा। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा गाइज़ मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर बस निर्दोष दीदी भी कह रही कि अच्छा तू अपने काम पे लग गई। तो बस गाइज़ मैं फटाफट से कर ले रही हूँ अपनी रूम क्लीन। और रूम क्लीन करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, और फिर उसके बाद आज मौसम भी थोड़ा बहुत ठंडा सा हो रहा है। और पूर्ति हर्षु तो स्कूल जा चुके हैं, तो घर में बड़ा सन्नाटा सा फैला हुआ है। फ्रूटी बाहर है हॉल में और मैं यहाँ कर रही थी अपनी रूम क्लीन, और निर्दोष दीदी अपना कुछ काम कर रही थी। तो बस गाइज़ सबसे पहले मैं रूम क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से। तो अब सारी जो भी टॉप शीट बेडशीट वगैरह थी वो जो सब मैंने फ़ोल्ड करके रख दी हैं, और अब एक ही करके मैं इनको जो भी बेडशीट होती है उसको मैं झाड़ती हूँ डेली, क्योंकि झाड़ती नहीं है तो फिर थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह आ जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। बस गाइज़ इस तरीके से आई होप कि आप लोग भी डेली, भली गंदी होती हो चाहे नहीं, हम लोगों को डेली झाड़ना ही चाहिए, क्योंकि बरसात का टाइम है, छोटे मोटे हो जाते हैं कीड़े वीड़े, तो इसलिए मम्मी रज़ाई वज़ाई को भी धूप दिखाती रहती हैं। तो रज़ाई वज़ाई को भी धूप दिखाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मम्मी डैडी आ गए हैं, तो उनके आने से पहले मेरी रूम क्लीन नहीं हो पाए, बट कोई नहीं। तो अब मैं कर रही हूँ ये सेकंड वाला रूम, और अंदर वाला रूम मैंने क्लीन कर लिया है पहले ही।
तो इस वाले रूम में ज़्यादा गंदगी नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ बहुत कम बैठते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पानी की बोतल वगैरह हो जाती है। और ये पूर्ति हर्षू स्कूल गए थे तो ये आइस क्यूब ले गए थे, तो ट्रे वो खाली ही छोड़ गए थे, तो फिर मैं उस ट्रे को फिल करके रख रही हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो मम्मी बोलती है उनसे कि ये बॉटल ले जाया करो पानी की, और उसमें पानी कम आइस क्यूब्स ज़्यादा डाल दिया करो, क्योंकि गर्मी का टाइम है और स्कूलों में गर्मी लगती है और पानी पता नहीं कैसा हो। तो फिर मम्मी ऐसे बोल देती हैं कि आइस क्यूब डाल के बॉटल में ऐसे करके भर के ले जाया करो और वहाँ पर पानी पिया करो। तो बस गाइस उनका डेली का ऐसे ही है, वो अपने आइस क्यूब से बॉटल भर के ले जाते हैं। और ये मैंने ट्रे फिल करके रख दे रही हूँ फ्रीज़र में ताकि ये फिर से फ्रीज़ हो जाए। तो बस गाइस, और अब ये जो बॉटल लिए हैं अब इनको मैं फिल करूँगी इकट्ठी करके। जो बॉटल वगैरह हैं वो भी खाली हो जाती हैं, वो भी भर के रखनी पड़ती हैं फ्रिज में। और ये टेबल क्या है ना कि यहाँ पर मैंने कुछ कवर वगैरह बिछाया था, वो मैंने हटा दिया था सब, क्योंकि वो सिर्फ रक्षाबंधन के लिए बिछाया था और डेली में बिछा रहना सही नहीं रहता, गंदा गंदा हो जाता है। और ये गाइस रज़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैंने फोल्ड करके रखी थी, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है बहुत ज़्यादा, मुझे बड़ी पसंद है ये। तो अब ये थोड़ा बहुत सोफ़े कवर पर भी अब डस्ट वगैरह कम हो गई है, पहले बाहर हॉल में रखे रहते थे तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती थी। तो अब मैं कर ले रही हूँ डस्टिंग, तो मैं ये कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग। और डस्टिंग गाइस मैंने आपको बताया भले गंदगी हो चाहे नहीं हो, आपको डेली डस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि डस्टिंग करने से जो चीज़ हल्की भी गंदी होगी ना तो वो भी क्लीन हो जाती है और हम लोगों को इकट्ठा भी ज़्यादा गंदा साफ़ भी नहीं करना पड़ता। तो मेरा तो डेली का यही है गाइस, मैं रूम क्लीन करती हूँ और उसके बाद करती हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है करना। बेडशीट हो, सोफ़े हो, टेबल हो, इन सब की डस्टिंग हमको डेली करनी ही चाहिए। तो अब मम्मी डैडी आ चुके हैं मंदिर से और अब वो कर रहे हैं अपने मंदिर में पूजा। तो यहाँ कर रहे हैं डैडी जी पूजा, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो डैडी जी लेके आए हैं बहुत सारे फ्लावर रोज़ के, तो वो लगा रहे हैं एक एक करके भगवान पर। गाइस मम्मी डैडी तो कब के नहा भी लिए और पूजा भी कर रहे हैं। तो बस अब मेरा मन कर रहा है इन लोगों को देख के नहाने का, और रूम वगैरह सब मेरा काम हो चुका है। तो फाइनली गाइस मेरा सारा काम हो गया, रूम्स भी क्लीन हो गए और डैडी कर रहे हैं पूजा और मम्मी भी। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहाने के बाद बात करते हैं। तो गाइस अब मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं नहा के आई तो मैंने देखा कि अरे मम्मी डैडी की तो पूजा अभी तक ख़त्म हुई ही नहीं है। तो अब मैं चल रही हूँ ऊपर छत पर, तो चलते हैं गाइस फिर। तो यहाँ पर देखिए मम्मी छत पर भी आके आई थिंक पूजा कर गई हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फूल वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर केली वेली सब, और ये यहाँ पर छत पे जो भोले बाबा इन पर भी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पर गाइस मैंने देखा कि ज़मीन पर थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ी हुई थी, तो पौधे आ रहे थे, इतने सारे पौधे। ये ना मतलब कि जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनके हवा चलती होगी तो थोड़ा उड़ के बीच भी चले जाते होंगे। तो ये नीचे ज़मीन पर आ गए थे और ज़्यादा मिट्टी भी नहीं थी और इतने बड़े बड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको निकाल के नीचे अच्छे से लगा दूँ मैं, ताकि ये अच्छे से लग जाए। और तुलसा जी के हैं इसमें, और कुछ गेंदे के फूल पेड़ हैं देखिए, और यह तुलसा जी का। तो अब मैं इनको लगा रही हूँ नीचे, चलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस मैं इनको नीचे ले आई हूँ और मैंने मम्मी से पूछा मम्मी कहाँ लगाऊँ, तो वो जो छोटी सी क्यारी थी तो मम्मी ने उसमें लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें क्या है ना अभी बरसात का टाइम है, तो बरसात पानी पड़ता है तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा भर जाता है, तो उसमें भी छोटे छोटे पौधे लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये छोटे वाले पौधे उसमें लगाऊंगी तो फिर ये हो सकता है कि ये गिर भी सकते हैं और गल भी सकते हैं। तो मम्मी ने बोला कि इसको किसी गमले में लगा दो, तो ये गमला मुझे ठीक लगा था। तो मम्मी मुझे जहाँ जहाँ बताती जा रही थी तो मैं वहीं पर लगाती जा रही थी। और गाइस ये मुझे ज़्यादा देर नहीं हुआ अभी निकाले हुए, और इतने में थोड़ी सी देर हुई है बस, और ये थोड़ा मतलब इनकी पत्तियाँ थोड़ी मुरझा सी गई हैं। तो अभी मम्मी बोल रही थी कि इनको फटाफट से लगा दो वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो बस गाइस मैं इनको अभी थोड़ी ये मिट्टी ना हल्की गीली गीली सी थी,
तो इन सभी पौधों को अब मैं लगा दे रही हूँ। तो मम्मी ने बोला इन सब पौधों से थोड़ा अलग लगाना तुलसा जी को। ये तुलसा जी हैं जो मैं लगा रही हूँ अब। और ये छोटे छोटे पौधे ना गाइस, ये हम लोगों को ना मतलब बरसात में ही हम लोग पता नहीं चलेगा गाइस। आप लोग बरसात के टाइम पर कुछ भी बीज डाल के देखा करो, पौधे वौधे तुरंत निकल आते हैं उनके। और यहाँ पर तो एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं था कि यहाँ पर भी पौधे निकल आएंगे। मतलब क्या था ना कि ये गेंदे के पौधे कैसे आ गए, जो दीपावली वगैरह आती है तो उस पर गेंदे के फूल की माला वाला लगाते हैं। तो गेंदे के फूल कहीं से उड़ के पहुँच गए होंगे, तो उनके जो पीछे जो होता है ना कि जैसे पौधे आ जाते हैं वही, तो वो वहाँ पर पहुँच गई होगी किस तरीके से। तो वहीं पर गेंदे के ये पेड़ आ गए थे। तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुई थी, पर मम्मी ने ऐसे बोला था कि अभी इनको निकालना नहीं है, थोड़ा बहुत बड़े हो जाने दो। तो ये गाइस मुझे थोड़ा डीप करना चाहिए था, इसलिए मैंने उसको फिर से निकाल दिया था। तो क्या है ना कि छोटे छोटे पौधे ना बरसातों के टाइम पर लगा दो तो ये तुरंत लग जाते हैं। और भी मैं आपको दिखाऊंगी छोटे छोटे प्लांट, वो जो मैंने बरसात के टाइम पे लगाए थे वो भी बाहर काफ़ी बड़े हो गए हैं अब। और मम्मी बोल रही थी कि इनमें आप ज़्यादा पानी मत डालना। और आप देख रहे होंगे गाइस के छोटे छोटे प्लांट्स भी और भी आ गए हैं यहाँ पर साइड से। तो ये बहुत छोटे छोटे प्लांट, ये देखिए कितनी छोटी सी तुलसा जी हैं, तो ये भी मैं लगा देती हूँ। और फिर गाइस मैं आपको दिखाऊंगी कि ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं कि नहीं। ये तो गाइस कुछ ज़्यादा ही छोटा था, पर ये बड़ी वाली निकाल रही थी मैं तुलसा जी, तो उन्हीं के साथ में निकल आया था ये पौधा। तो इन सभी को मैं इसी में लगा दे रही हूँ। और गाइस मैं सोच रही थी कि फटाफट से अपना काम निपटा ले रही हूँ और डैडी जी चले जाएं फटाफट से क्लिनिक चले जाएं। और फिर डैडी के जाने के बाद ही तुरंत मैं बनी को लेके आऊँ, वो छोटा वाला पपी जो है। मैं वेट कर रही हूँ गाइस कि डैडी जब क्लिनिक जाएँ तब लेके आऊँ, क्योंकि डैडी जी को ज़्यादा पसंद नहीं है। और डैडी जी मतलब उनके सामने मैं ज़्यादा खिलाती नहीं हूँ, लाती वाती नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर ऐसे बोलते हैं अरे ये गंदे हैं, जम्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो गाइस बस मैं वेट कर रही हूँ कि डैडी जी कब पूजा करके फटाफट से खाना खा के क्लिनिक जाएँ और कब मैं बनी को उठा के लेके आऊँ। जो वाइट वाला था गाइस मैंने आपको कल दिखाया था, उसका नेम रखा है मैंने बनी। और जो उसके साथ में ब्राउन वाला था उसका नाम रखा है मैंने हनी। गाइस ये लास्ट वाला प्लांट बचा है बस, अब मैं इसको और लगा देती हूँ। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी इसको कहाँ लगाऊँ। तो फाइनली इसकी जगह मिल ही गई। तो गाइस अब देखिए बाहर ये देखिए प्लांट्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं केले के। और ये जो मैं आपको साइड से नीचे दिखा रही हूँ छोटे छोटे प्लांट, इनको रात की रानी बोलते हैं। ये भी मैंने बहुत छोटे छोटे लगाए थे, लेकिन बरसातों में कब बड़े हो गए पता नहीं चला। अब हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड और हम अपने खिलाएंगे अब बनी को। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब और बने रहना मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बाय।